चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है लालची बादशाह। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वो सोने से बनी चीज़ों को बहुत पसंद करता था। वो सोने से बनी हुई चीज़ें जमा करता रहता था। अपनी इस शौक़ में अपनी रियाया को भूल गया था। उनकी भलाई के लिए कोई काम नहीं करता था, इसलिए उसके मुल्क के लोग बहुत गरीब थे। उसकी एक बहुत प्यारी बेटी थी जिसका नाम मेरीगोल्ड था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसे फूल बहुत पसंद थे और जब भी मौका मिलता वो बाग में जाकर फूल जमा करती। उसकी सालगिरह पर बादशाह उसे सोने से बने हुए तोहफे देता। एक दिन जब वो वज़ीर के साथ बाग में चहलकदमी कर रहा था तो वज़ीर ने उसे रियाया की मदद करने को कहा तो बादशाह ने गुस्से से कहा, तुमको नहीं मालूम कि मैं दुनिया का अमीर तरीन बादशाह बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को छूऊं तो वो सोने की हो जाए। वज़ीर ने कहा, ये तो बहुत ख़तरनाक सोच है, उससे बहुत नुकसान हो सकता है। बादशाह ने कहा, गुस्ताख, खामोश हो जाओ और मुझे मशवरे मत दो। उसी वक्त वहाँ से एक परी गुजर रही थी। उसने जब बादशाह की ख्वाहिश सुनी तो उसने लालची बादशाह को सबक सिखाना चाहा। परी बादशाह के सामने आई और कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुनी है और उसे पूरा करना चाहती हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। परी ने कहा, कल सुबह तुम किसी चीज़ को हाथ लगाओगे तो वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसे रात को नींद नहीं आ रही थी कि जल्दी से सुबह हो और उसकी ख्वाहिश पूरी हो। उसने अपने आप से कहा, कितना अच्छा होगा जब मेरे पास हर चीज़ सोने की होगी। सुबह बादशाह बहुत जल्द नींद से जागा और जैसे ही अपने कंबल को छुआ तो वो सोने का हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। अब उसने कुर्सी को छुआ तो वो कुर्सी भी सोने की हो गई। जग को छुआ, वो भी सोने का हो गया। अब अपने कमरे की सब चीज़ों को सोने का करने के बाद बादशाह अपने महल के बाहर बाग में गया। वहाँ उसने फूलों को छुआ तो वो भी सोने के हो गई। मेरीगोल्ड के पले हुए हरन और खरगोश को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। हर चीज़ को सोने का बनाकर बादशाह खुशी खुशी महल में वापस आया। नाश्ता करने मेज़ पर बैठा। जैसे ही उसने सेब को उठाया तो वो भी सोने का बन गया। खाने के लिए जिस चीज़ को खाने के लिए उठाता वो सोने की बन जाती। वो नाश्ता ना कर सका। सुबह जब मेरीगोल्ड अपने महल के बाग में फूल तोड़ने के लिए गई तो वहाँ का अजीब नज़ारा देखकर हैरान हो गई कि सारे बाग और उसके पालतू जानवर सोने के थे। वो बहुत उदास हो गई। उसने कहा, सब फूलों की खुशबू खो गई है। मेरे पालतू जानवर भी हरकत नहीं कर रहे हैं। ये इन सबको क्या हो गया। मेरीगोल्ड ये देखकर बहुत रोई और रोते हुए अपने बाप के पास पहुंच गई और उसको सारी बात बताई। बादशाह ने कहा, शहजादी मत रोई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ। ये सुनकर मेरीगोल्ड खुश होने की बजाय और ज़्यादा रोने लगी। बादशाह ने अपनी शहजादी को चुप कराने के लिए उसे थपकी दी तो बादशाह का हाथ लगते ही मेरीगोल्ड सोने की हो गई। एक जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्समा बन गई। ये देखकर बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने तमाम हकीमों को अपने दरबार में बुलाया ताकि वो शहजादी का इलाज कर सकें, मगर उसे तो कोई बीमारी ही नहीं थी। तमाम हकीमों ने बड़ी कोशिश की कि शहजादी को वापसी असली हालत में ला सकें, मगर वो नाकाम रहे। अब तो बादशाह गमगीन हो गया। उसकी जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्समा थी और वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। बादशाह ने अपनी उदासी को दूर करने के लिए शहर का दौरा किया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था और गरीब से गरीब इंसान भी खाना खा रहा था, मगर बादशाह भूखा था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब लोगों को खाता देखकर उसको भी भूख लगी, लेकिन वो खाने को छूते डर रहा था। उसे डर था कि जैसे ही उसने खाने की किसी चीज़ को छुआ तो वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ने ये भी देखा कि महल से बाहर बहुत से बच्चे खेल कूद रहे थे। ये देखकर वो और भी उदास हो गया कि अब उसकी बेटी कभी नहीं खेल सकती। बादशाह उस लम्हे को कोस रहा था जब उसने ये ख्वाहिश की थी कि उसके छूने से हर चीज़ सोने की हो जाए। उसने कहा, काश मैं ख्वाहिश ना करता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। शहजादी भी ठीक होती और मैं भी पहले की तरह सुकून और आराम से होता। पछताता
ہوا وہ محل میں واپس آ گیا۔ اچانک اس کے سامنے وہی پری آ گئی۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا تم اداس کیوں ہو؟ بادشاہ نے کہا اب تم سب سے بڑے امیر بادشاہ نہیں ہو۔ بادشاہ نے کہا اچھی پری اب میں سب سے امیر بادشاہ ہوں لیکن اتنا سونا بھی مجھے خوشی نہیں دے سکا۔ اچھی پری مہربانی کر کے میری مدد کری۔ یہ سن کر پری جان گئی کہ اب بادشاہ کبھی لالچ نہیں کرے گا۔ پری نے بادشاہ کو پانی سے بھرا ہوا جگ دیا اور کہا اس جگ کا پانی ہر اس چیز پر چھڑک دو جس کو تم نے چھوا ہے۔ بادشاہ جگ لے کر پہلے باغ کی طرف بھاگ۔ جب اس نے پھولوں پر جگ کا پانی چھڑکا تو وہ پہلے کی طرح تازہ اور خوشبودار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کے پالتو جانوروں پر بھی پانی چھڑک دیا تو وہ بھی دوڑنے بھاگنے لگے۔ پھر وہ شہزادی کی طرف بھاگا اور شہزادی پر پانی چھڑکا تو میری گھوڑ دوبارہ جیتی جاگتی انسان بن گئی۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے لالچ سے توبہ کی اور اپنے محل کی رعایا کے لیے فلاحی کام شروع کیے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سونا اور دولت ہی انسان کی خوشی نہیں دے سکتے، صرف نیکی انسان کو سچی خوشی دے سکتی ہے۔ اب وہ صرف غریبوں کا ہمدرد اور نیک بادشاہ بن گیا تھا، اس لیے اس کے ملک کے لوگ اس کو اب بہت پسند کرنے لگے تھے۔